तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मंजिल मेरी वो खुद नज़दीक आती गई मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी मोटिवेशनल कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसको आप बहुत गौर से और ध्यान से सुनिए। क्या होता है, किसी गुरु के आश्रम में दो शिष्य रहते थे। गुरु के आश्रम में दो शिष्य रहते थे, वहीं पे रहते थे, वहीं पे पढ़ते थे और गुरु की सेवा किया करते थे। एक दिन गुरु ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों शिष्यों में से पता लगाया जाए कि कौन सा शिष्य ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा होशियार है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, रात के समय में उन्होंने दोनों शिष्यों को एक लालटेन दिया और बोला कि जाओ 2 किलोमीटर रात में चक्कर लगा के आओ। गुरु ने क्या बोला, लालटेन देने के बाद दोनों शिष्यों के सामने एक ही प्रश्न किया, एक ही बात रखी कि जाओ और जाकर 2 किलोमीटर रात में घूमकर आओ। पहला शिष्य क्या किया, लालटेन लिया और लालटेन लेकर चला गया। लेकिन दूसरा शिष्य ने क्या किया, लालटेन लिया और लालटेन लेकर वहीं पे रुका रह गया। जब पहला शिष्य 2 किलोमीटर घूम कर आया तो गुरु ने पहले दूसरे शिष्य से पूछा कि तू क्यों नहीं गया वहां पे। तो दूसरा शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुजी, आप पागल हो गए हैं। क्या हो गए हैं, आप पागल हो गए हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। गुरु बोले क्या हो गया, बोला कि इतने रात में इस लालटेन से यहाँ से वहीं तक दिख रहा है, 1 कोस भी नहीं दिख रहा है, आप हमें 2 किलोमीटर चक्कर लगा कर आने के लिए बोल रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है। गुरुजी मुस्कुराए और हल्का से मुस्कुराकर अब पहले शिष्य से फिर वही प्रश्न किए, तुम कैसे चले गए वहाँ तक और फिर वापस कैसे आ गए। पहला शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुजी, आपने जो लालटेन हमको दिया था, मुझे दिया था, उस लालटेन से यहाँ से 5 कदम दिख रहा था। मैंने सोचा पहले 5 कदम तो चलूं और जब भी मैंने 5 कदम बढ़ाया, मुझे 5 कदम और दिखने लगा। अब मैं सोचा फिर जितना दिख रहा है उतना तो चलूं, और जो ही मैंने जितना मुझे दिखा मैंने उतना चला, मुझे 5 कदम और दिख रहा है। इस तरह करते 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 मैं पूरा 2 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आपके पास खड़ा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई टीचर, कोई गुरु आपको एक क्वेश्चन बताता है, आप दूसरा लगाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उस क्वेश्चन को आपको देख कर ना समझ में आया हो, लेकिन जब उसको लगाना शुरू करेंगे आपको आ जाए। गुरु का काम है सिर्फ आपको मार्ग दिखाना, उस पर चलना कैसे आपको ऊपर डिपेंड करता है। मैं बताता हूँ ना कि गुरु जो होता है एक सड़क की तरह होते हैं, खुद जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे, लेकिन हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा देंगे। तो मैं चाहता हूँ जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके शिक्षक हैं, जो भी आपके टीचर हैं, आप वो अगर एक बात बता रहे हैं ना, तो आप पहले उस बात को अच्छे से सीख लीजिए, तब ऑटोमेटिक आपको दूसरी बात समझ में आ जाएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, वह सर जी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, ये बहाना करने लगते हैं, खुद दोष नहीं देते हैं, सर हमको मैंने कोशिश नहीं की, नहीं वरना मुझे दूसरा भी आ गया होता। तो चलिए, आज मैं आपको एक नई बात बताना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो और प्रोपोर्शनल के जो हमने पढ़े थे पहले वीडियो में, उसमें सिर्फ मैंने इसका थ्योरी बताया था, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, बताए थे। आज मैं बताऊंगा आप लोग को कि उस पर क्वेश्चन जो आएंगे वो कैसे लगेंगे, क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 या 2 नंबर के आते हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए। मैं एक क्वेश्चन बताऊं तो आपको 4 क्वेश्चन लगा के आइए, मैं 4 क्वेश्चन बताऊं तो आप लोग 10 क्वेश्चन लगा के आइए, मैं 10 क्वेश्चन बता दूं तो आप लोग 100 लगा लीजिए। बस समझना है तो समझना है। आइए क्वेश्चन को लगाते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 28 आदमी किसी काम को 25 दिनों में करते हैं। 28 आदमी किसी काम को 25 दिनों में करते हैं, तो 35 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। आइए ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं, माना 35 आदमी उस काम को x दिन में करते हैं। कितने दिन में, x दिन में करते हैं। मालूम नहीं कितने दिन में करते हैं, x दिन में करते हैं। चलिए
माना 35 आदमी उस काम को यक्स दिन में करते हैं। चलो आइए सुनिएगा, यानी 28 आदमी और कितने आदमी है 35 आदमी, और प्रोपोर्शनल का सिंबल ऐसे। अब यक्स रेशियो कितने दिन में कर ले जाते हैं 25 दिन में ना, तो 25, कोई दिक्कत। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहाँ रेशियो का सिंबल होगा यानी वहाँ पे डिवाइड कैलकुलेशन करते वक्त, और जहाँ प्रोपोर्शन का सिंबल होगा यानी वहाँ पे बराबर यानी इक्वल टू। आइए तो यहाँ पे क्या होगा 28 डिवाइड 35 इक्वल टू यक्स अपॉन 25, बस हो तो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो होगा हमारा 28 इंटू 25 अपॉन 35 बराबर यक्स। कोई दिक्कत, डॉक्टर कर दिया हूँ क्योंकि जब इसका इसमें 35 एक्स होगा, अब यक्स को 35 को नीचे भेज देंगे। अब आइए यहाँ पे 7 से का दिए 7 चौको 28 और 7 पचे 35, 5 के नंबर 5, 5 पचे 25, 5 चौको 20 हमारा आंसर, यानी 20 दिन हमारा लगेगा। 35 आदमी अगर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे 20 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 1। एक बार और देखते हैं कि ध्यान से सुनिएगा कि 35 आदमी उस काम को यक्स दिन में करते हैं। अब हमने यहाँ पे रेशियो बनाया 28 आदमी 35 आदमी यक्स दिन और 25 दिन। चलिए अब हम बताए हैं कि जहाँ ये रेशियो का सिंबल है वहाँ पे डिवाइड, और जहाँ प्रोपोर्शनल का सिंबल है वहाँ पे इक्वल टू। तो हमने जहाँ पे रेशियो था वहाँ पे डिवाइड, जहाँ प्रोपोर्शनल था वहाँ पे इक्वल टू, फिर जहाँ रेशियो वहाँ पे डिवाइड। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें 35 यक्स और इसका इसमें करेंगे तो ऐसे होगा। अब 35 इधर मल्टीप्लाई में रहेगा, नीचे आएगा तो डिवाइड में। अब यहाँ से हमने क्या किया 7 से कहते हैं 5 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 4 बार में। अब 5 से इसको कहते हैं 5 बार में, तो 5 हो जाता है 20, और 20 हमारा 20 दिन, हमारा बिल्कुल सही उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए तो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है ए तथा बी की आयु का योग 35 वर्ष हो तथा अनुपात 4:3 है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरह से लगा सकते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। पहला तरीका देख लीजिए, दूसरा भी बता देंगे यहीं पे। सुनिए ध्यान से, ए तथा बी की, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से क्या कहता है। ए तथा बी की आयु का योग 35 वर्ष है तथा अनुपात 4:3 है तो बी, सिर्फ बी का आयु पूछ रहा है, ए की आयु नहीं पूछ रहा है, यानी बी की आयु पूछ रहा है। तो सुनिएगा ध्यान से, दोनों का अनुपात का योग कितना है 4:3 यानी 7 है। दोनों का अनुपात का योग मतलब इन दोनों का अनुपात को जो है कितना आएगा 4:3 आएगा। अब जरा समझिएगा ध्यान से, हमें सिर्फ बी का पूछ रहा है ना, ठीक है। बी की आयु बराबर क्या होगा, सुना ध्यान से, टोटल कितना है 7 आया दोनों का अनुपात, और बी का अनुपात कितना है 3, और इनटू दोनों का योग कितना है, दोनों का आयु का योग कितना है 35 साल, यानी 35 वर्ष, यहाँ पे 35। अब 7 1 7 7 5 जा 35, 5 3 जा 15 हमारा आंसर। हाँ, बी का जो उम्र होगा वो 15 साल होगा। कितना? 15 साल। हाँ बिल्कुल सही है। अब दूसरा तरीका सुनिए, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा बताते हैं अभी इसी वक्त। चलिए दूसरा देख लीजिए तरीका, क्या करेंगे दूसरा तरीका में, दूसरा तरीका देख लीजिए, इसी साथ हम दूसरा भी बता रहे हैं। सुनिए ठीक है, माना दोनों को आय का जो अनुपात 4:3 है ना, दोनों के आय का जो अनुपात है वो 4:3 है। तो माना इसमें जो अनुपात आते हैं उसमें कॉमन जो है वो हमारा यक्स है, तब क्या होगा, तो हमारा 4x + 3x बराबर हो जाएगा हमारा क्या 35 होगा बिल्कुल, और 4 और 3 7x बराबर हमारा 35, तो 7 बचे 35, यानी यक्स की वैल्यू क्या आई, यक्स बराबर आया हमारा 5। अब हमें अगर बी की वैल्यू पूछेगा तो बी यही ना है, तो 3 × 5 बराबर 50। हाँ आ गया 15, यानी 15 फिर भी आएगा। अगर ए का पूछेगा तो 4 × 5 बराबर 20, यानी बी ए का जो एज होगा वो 20 वर्ष होगा, और बी का कितना होगा 15 साल। तो हमें सिर्फ बी का पूछा है तो 15 वर्ष हमारा आंसर। हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन का दूसरा जो फार्मूला था ना उसी से भी लग जाएगा, ये इजी है, उस तरह भी लगेगा इस तरह भी लगेगा। पिछले में दो बताया ना,
जिस तरह बताया दो उस तरह इसमें भी लगेगा। ठीक, तो इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्या हम दूसरा तरीके से लगा देते हैं, जल्दी लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सुनिए ध्यान से, क्या करेगा, कह रहा है कि रुपये 9,861 को 3 व्यक्तियों में ए बी सी में 3 रेशियो 11 रेशियो 5 रेशियो में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा बताइए कितना होगा। किसका पूछा है, बी का ना। आइए सबको जोड़ दीजिए, तो यानी 3x प्लस एक्स मान के 11x प्लस 5x बराबर कितना 9,861। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 19x बराबर 9,861। 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो 19 × 5 = 95, 6 1 आएगा 519। x बराबर आएगा हमारा 519। एक बात बताइए, x बराबर 519 आया ना, यानी x की वैल्यू आ गई 519। अब हम क्या करेंगे, हमें पूछ रहा है b का हिस्सा ना, तो b कौन है 11, तो 11x ना, तो 11 गुना 519 कर देंगे 519। अब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 99 का 9 हासिल आया 9, 11 का 9 11, 11 9 20 के 0 हासिल आया 2, 11 5 55 2 57, यानी 5,709 रुपया कहाँ है, यहाँ पे 5,709 रुपया है। बिल्कुल सही उत्तर है जी। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो आया समझ में। तो चलिए, हम आपको बता रहे थे ना कि सवाल बहुत इजी होता है, बस हम समझे तो सही, हम उसको पहचाने, उसको फील करें तो सही, कॉन्सेप्ट समझे तो सही, हमारे लिए सवाल बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक, इसलिए आपको हम 3 या 4 सवाल बताए हैं ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और आप लोग अगर इससे रिलेटेड, रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो हमें जरूर भेजिएगा ताकि हम उसका अच्छे से अब आपको सॉल्व करके बता सकें। और एक बात याद रखिएगा कि आप अपने लाइफ में, आपके लाइफ में कोई बदलाव होने वाला नहीं है जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप खुद अपने आप को बदलिए और पढ़ाई और शिक्षा के क्षेत्र में आ जाइए, ताकि साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ये क्वेश्चन उतारिए और एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।